हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है और हमने अभी तक सिटिंग अरेंजमेंट के बहुत तरह के टाइप के क्वेश्चंस देख लिए, चाहे वो सिटिंग अरेंजमेंट में आपका सर्कल हो, रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो, यहाँ तक कि पेंटागन शेप्ड हमने भी क्वेश्चंस सारे कर लिए हैं। तो आज के सेशन में हम सीरीज में जो आपकी लीनियर अरेंजमेंट होती है, यानी कि आपके जो रो वाले क्वेश्चंस होते हैं, आज हम उनके ऊपर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो आइए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम थोड़े से बेसिक और थोड़े इजी लेवल के क्वेश्चंस को देखेंगे और फिर धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल को इम्प्रूव करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन सेज देयर आर 8 कार्स C1 से लेकर के C8 तक आर पार्क्ड इन टू पैरेलल रोज, नेमली रो 1 एंड रो 2, facing towards north such that car standing in row 2 faces the back side of the car standing in the front row of row 1. इक्वल नंबर ऑफ कार स्टैंड इन बोथ रोज, यानी कि दो रोज हैं और टोटल 8 कार हैं, दोनों में बराबर लोग हैं, यानी कि दोनों रोज में कितने लोग बैठे होंगे? चार चार। और दोनों ही कहाँ देख रहे हैं? बोथ आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, यानी कि नॉर्थ में ही देख रहे हैं दोनों के लोग। यानी कि जो यहाँ पर बैठा हुआ है उसकी जो बैक साइड है वो इस वाले का फ्रंट साइड हो जाएगा, यानी कि दोनों के दोनों सामने के ही डायरेक्शन में देख रहे हैं, वो एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहे हैं। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। C3 stands second to the left of C4, which does not stand at any extreme end, यानी which किसके रिस्पेक्ट में है? वो C4 के रिस्पेक्ट में है। अब C4 किसी भी एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, यानी कि वो यहाँ पर भी नहीं आ सकता है और वो यहाँ पर भी नहीं आ सकता है। और C3 और C4 के बीच में एक पर्सन है, दैट इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ C4, यानी कि C3 और C4 के बीच में सिर्फ एक पर्सन है। सो अगर हम C3 को यहाँ रखते हैं तो C4 जो है वो आपका यहाँ पर आ जाता है। इसकी हम एक पॉसिबिलिटी और बना सकते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि C3 आपका यहाँ पर है तो C4 आपका यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है? C1 and C4 stand in different rows. Okay. C5 is third to the right of C2, यानी कि C2 जहां पर भी बैठा हुआ है उसके राइट साइड में C5 बैठा है थर्ड पोजीशन में, यानी कि दो लोगों को छोड़ करके। तो यहाँ पर तो वो बैठ नहीं सकता, दो लोग बीच में आएंगे नहीं। दैट मीन्स अगर C2 यहाँ पर है तो उसका राइट इस डायरेक्शन में होगा, यानी कि C5 जो है वो यहाँ पे बैठेगा। एंड सिमिलरली अगर यहाँ पर देखा जाए तो C2 अगर यहाँ बैठा है तो C5 जो है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है? C8 डज नॉट स्टैंड एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड, तो C8 जो है वो खाली पोजीशन जो बची है वो इस जगह पे नहीं आ सकता। नेक्स्ट है C7 स्टैंड्स इन रो 2, यानी कि ये हमें बता दिया गया, ये रो 1 है, ये रो 2 है। तो हमें ये चीज बता गई है कि C7 जो है वो रो 2 में है एंड इज ऑपोजिट C1, C1 के ऑपोजिट में है C7। तो अगर हम C7 को यहाँ रखते हैं तो C1 यहाँ पर आ जाता है। C7 को हमने रो 2 में रखा तो C1 यहाँ उसके सामने आ गया। हम C7 को यहाँ नहीं रख सकते बिकॉज C4 यहाँ पर है, और यहाँ पर हम C1 को रख करके C7 को नहीं रख सकते। सिमिलरली इस वाली सिचुएशन में अगर देखें तो यहाँ पर C7 को नहीं रख सकते बिकॉज सामने वाला C5 बैठा हुआ है, तो हमारे पास C7 की एक ही पॉसिबिलिटी है और इसके आगे C1 हो जाएगा। और हमें यहाँ पर दिया हुआ है C1 एंड C4 स्टैंड इन डिफरेंट रोज, तो C1 एंड C4 एक रो में नहीं हो सकते, यानी कि C1 और C4 सेम रो में नहीं हो सकते, यानी कि ये वाली पॉसिबिलिटी आपकी गलत हो गई। अब हमें पता है C8 जो है वो कॉर्नर पे नहीं बैठ सकता, यानी कि उसके लिए सिर्फ एक ही पोजीशन बची, यानी कि बची हुई जो पोजीशन है वो आपकी C6 की हो जाएगी। तो आपने देखा कितना सिंपल होता है रो बेस्ड क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको सर्कुलर अरेंजमेंट की तरह ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं आती। रो बेस्ड क्वेश्चंस आपके कंपैरेटिवली जो आपके सर्कल या रेक्टेंगल बेस्ड या फिर जो बाउंडेड बॉडीज के क्वेश्चंस होते हैं उनके कंपैरिजन में ये रो बेस्ड क्वेश्चंस थोड़े से इजी होते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a tech exhibition, 7 mobiles of 7 different companies, that is Motorola, Sony, HTC, Oppo, Micromax, Lenovo, and Apple, were displayed in a row facing north. यानी कि 7 mobiles हैं. So there is a row
7 मोबाइल्स, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मोबाइल्स हैं, ये सब के सब नॉर्थ के डायरेक्शन में देख रहे हैं। अब हम एक बार इनकी कंडीशंस पढ़ लेते हैं। मोटोरोला वॉज इमीडिएट राइट टू एप्पल। अब इनको प्लेस करने से पहले हम एक बार पूरे क्वेश्चन को स्किम कर लेते हैं कि हमें एग्जैक्टली शुरू कहाँ से करना है। हमें अगर कोई भी ऐसा क्लू मिलता है कि हमें राइट एंड या लेफ्ट एंड या मिडिल ऑफ द पर्सन के बारे में पता चल जाता है। 7 है तो 7 में मिडिल पर्सन के बारे में भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो हम सबसे पहले उसे प्लेस करेंगे, या राइट लेफ्ट कॉर्नर्स के बारे में बताया गया तो सबसे पहले उस इंफॉर्मेशन को फाइंड करेंगे। So do not start the question with the first statement. अब यहाँ पे देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट दिया है, Apple was forced to the right of HTC. Oppo was between Sony and Lenovo. And last point says HTC, which was third to the left of Sony, was at one of the ends. यानी कि HTC के लिए अब बोला गया was जो अब आपका आ रहा है, यानी कि आपका अगर and है, is है, was है, ये आपका फर्स्ट एलिमेंट के रिस्पेक्ट में होता है। HTC के लिए क्या बोला गया, ही इज एट वन ऑफ द एंड, यानी कि HTC हमारा एंड में बैठा हुआ है, और HTC और सोनी के बीच में दो लोग बैठे हुए हैं, और सोनी के लेफ्ट में, यानी कि HTC अगर यहाँ बैठता है, अगर HTC आपका यहाँ पर बैठता है तो सोनी के लेफ्ट में, सोनी उसके दो लोग को छोड़ करके सोनी यहाँ पर आ जाएगा, दो लोग छोड़ करके लेफ्ट में HTC, यानी कि ये हमारी पोजीशन जो है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है ओप्पो वॉज बिटवीन सोनी एंड लेनोवो, और HTC से रिलेटेड हमें एक इंफॉर्मेशन और दी हुई है, एप्पल वॉज फोर्थ टू द राइट ऑफ HTC। HTC के राइट में फोर्थ पोजीशन पे, यानी कि फोर्थ टू द राइट ऑफ HTC, यानी कि HTC और एप्पल के बीच में तीन लोग हैं, दैट इज 1 2 एंड 3। तो एप्पल आपका कहाँ पे आ जाएगा, वो यहाँ पर आ जाएगा। ओप्पो वॉज बिटवीन सोनी एंड लेनोवो, सोनी और लेनोवो के बीच में ओप्पो है, तो इधर तो लेनोवो नहीं आ सकता, अब लेनोवो आपका जो है वो इधर आ जाएगा, और ओप्पो जो है वो आपका बीच में आ जाएगा। फिर है मोटोरोला वॉज इमीडिएट राइट टू एप्पल, इमीडिएट राइट यानी कि ये हो गया, यहाँ पर आपका मोटोरोला आ गया, यानी कि बचा कौन आपका, मोटोरोला, सोनी, HTC, माइक्रोमैक्स, यानी कि आपका जो बचा है वो माइक्रोमैक्स है जो आपका 7th पोजीशन पे है। तो आपने देखा कितना सिंपल, रो बेस्ड क्वेश्चंस काफी सिंपल हो जाते हैं, और अगर आपको सेम डायरेक्शन के लिए दिए गए हैं तब तो बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आप जितनी ज़्यादा स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं, ये बेसिकली अगर आपको एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तो ये आपकी स्पीड को चेक करते हैं। इन क्वेश्चंस पे आप हार्डली 10 से 15 सेकंड में इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये इतनी तेजी से आपके हो जाते हैं बिकॉज यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होता, कोई ज़्यादा कंडीशंस नहीं होती है, आप एक ही बार में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो। और अगर आपको कोई भी डाउट हो या कंफ्यूजन हो, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। In a classroom, there are two rows of chairs. There are 6 seats in each row of 5 people. यानी कि हमारे पास दो रोज हैं जिनमें सीटें जो है वो 6 हैं, पर बैठने वाले जो लोग हैं वो केवल 5 हैं। In row 1, Iron Man, Thanos, Captain America, Thor and Spider-Man are facing the south direction, while in row 2, Black Panther, Ant-Man, Doctor Strange, Nebula and Hulk are facing the north direction, but not necessarily in the same order. यानी कि हमारे पास ये पूरी एवेंजर्स की टीम है जो दो रोज में बैठे हुए हैं। यहाँ पे हम दो रोज बना लेते हैं 6 प्लेसेस पे, 1 2 3 4 5 6, और एक ये हो गई 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर हम अपनी कंडीशंस को एक बार पूरा स्किम कर लेते हैं कि किसको हमें कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिल रही है या नहीं। सो नेवर स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेटमेंट, आप एक बार पूरे क्वेश्चन को स्किम कर लीजिए कि किस स्टेटमेंट से आपको स्टार्ट करना चाहिए। सो लेट्स रीड, आयरन मैन इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ कैप्टन अमेरिका while Thanos is sitting at a corner. Okay, Thanos is sitting at a corner. One of the two vacant seat is one of the corners, यानी कि कॉर्नर की एक सीट जो है वो आपकी वेकेंट रहेगी। Thor is sitting immediately right to Spider-Man. Iron Man and Nebula are related in the same manner as Ant-Man is related to Thor, and Thanos is sitting in front of Hulk, यानी कि
हमारे पास थेनोस से रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन है, ही इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हल्क। तो हम एक कंडीशन बना लेते हैं कि अगर थेनोस मान लेते हैं वो यहाँ पर बैठा है, क्योंकि ये रो 1 है और ये रो 2। रो 1 में हमारे पास अ, ये सारे लोग बैठे हुए हैं और रो 2 में ये सारे लोग। तो ये लोग इस डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं और ये जो है वो नॉर्थ के डायरेक्शन में है। तो थेनोस को अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो उसके जस्ट सामने कौन हो जाएगा? उसके जस्ट सामने हल्क हो जाएगा। हम एक पॉसिबिलिटी और ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो अगर थेनोस यहाँ पर बैठा हुआ है तो हल्क जो है वो उसके सामने यहाँ पर आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन है। ब्लैक पैंथर इज नॉट सिटिंग विद एंटमैन। The person who is sitting in front of Ant-Man is immediately left to Thanos. Thanos के immediate left में, Thanos का left यानी कि अगर वो साउथ डायरेक्शन में देख रहा है तो उसका लेफ्ट राइट का जो अब नॉर्थ में देखने वाले का राइट जो है वो इधर होता है, लेफ्ट जो है वो इधर है। अगर वो उल्टा बैठे हुए हैं यानी कि साउथ की डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं तो उसका राइट इधर हो जाएगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा। तो थेनोस का लेफ्ट इधर है। तो अगर थेनोस के लेफ्ट में जो पर्सन बैठा है वो किसे फेस कर रहा है? द पर्सन हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ एंट मैन इज इमीडिएटली लेफ्ट टू थेनोस, यानी वो एंट मैन को देख रहा है। यानी कि जो भी पर्सन थेनोस के लेफ्ट में है वो एंट मैन को देख रहा है। बट यहाँ पर हम उस कंडीशन को नहीं बना सकते बिकॉज थेनोस के लेफ्ट में कोई आएगा ही नहीं। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट के बाद ही हमारा जो ये वाली पॉसिबिलिटी थी वो गलत हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं। स्पाइडरमैन इज सिटिंग डायगोनली ऑपोजिट टू हल्क। हल्क अगर यहाँ पर है, इसकी डायगोनली ऑपोजिट यहाँ पर स्पाइडरमैन आपका आ जाएगा। अब तीन कॉर्नर्स आपके फिलअप हो गए, यानी कि वेकेंट कौन सा हो गया? वो आपका ये वाला हो गया। यहाँ पे कोई भी नहीं बैठा हुआ है, एक कॉर्नर हमारा खाली होना चाहिए था। टू वेकेंट सीट्स में एक जो है वो कॉर्नर पे है। वन ऑफ द वेकेंट सीट इज एट द कॉर्नर, तो ये हमारी वेकेंट हो गई। अब हम जो रिमेनिंग क्वेश्चन है हम उसको एक बार देख लेते हैं। थॉर इज सिटिंग इमीडिएटली राइट टू स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन के इमीडिएट राइट में थॉर है, तो थॉर आपका यहाँ पर हो गया। आयरन मैन एंड नेब्यूला आर रिलेटेड इन द सेम मैनर एज एंट मैन एंड थॉर आर रिलेटेड। यानी कि जिस तरह से थॉर और एंट मैन रिलेटेड हैं उसी तरह से आपके आयरन मैन और नेब्यूला। तो एंट मैन और थॉर जो है वो कॉर्नर से सेकंड पोजीशन पे है, ये इधर से और ये इधर से। यानी कि आयरन मैन इधर आ जाएगा और नेब्यूला जो है वो इधर आ जाएगी। उसके बाद क्या है? थैनोस इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हल्क। ब्लैक पैंथर इज नॉट सिटिंग विद एंट मैन। ब्लैक पैंथर एंट मैन के साथ नहीं है, यानी कि ब्लैक पैंथर जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर एक स्पेस बची, तो यहाँ पर कौन बैठेगा? ब्लैक पैंथर, एंट मैन, डॉक्टर स्ट्रेंज। यानी कि यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज आ जाएंगे। और आयरन मैन से रिलेटेड फर्स्ट क्लू हमें दिया हुआ था, इज सिटिंग सेकंड टू राइट ऑफ कैप्टन अमेरिका। सेकंड टू राइट यानी बीच में एक स्पेस खाली हो जाएगी, कैप्टन अमेरिका यहाँ आ जाएंगे और ये जो पोजीशन है ये आपकी वेकेंट हो जाएगी। यानी कि दिस पोजीशन एंड दिस पोजीशन आर वेकेंट और ये हमारी पूरी सिटिंग अरेंजमेंट हो जाएगी। तो आपने देखा कितना सिंपली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ऑल यू नीड टू डू इज टू स्किम द क्वेश्चन प्रॉपरली कि किस जगह से आपको स्टार्ट करना है। अगर आपने स्टार्टिंग पॉइंट सही पकड़ लिया तो फिर आपका क्वेश्चन एक ही बार में ठीक हो जाएगा। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट या कंफ्यूजन हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपका थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है तो हम इसको थोड़ा सा आराम से और थोड़ा सा समझते हुए करेंगे। 16 persons sitting in three rows, namely row 1, 2, and 3, such that 4 persons sit in row 1 and row 3, and 8 persons sit in row 2. The person sitting in row 1 faces south, while the person sitting in row 3 face north. यानी कि तीन रो में लोग बैठे हुए हैं। तीन रोज हैं आपकी 1, 2 एंड 3, जिसमें पहली रो वाले जो हैं वो आपके साउथ के डायरेक्शन में देख रहे हैं और जो लास्ट रो वाले हैं वो आपके नॉर्थ के डायरेक्शन में देख रहे हैं। द फर्स्ट फोर पर्सन्स फ्रॉम द वेस्टर्न एंड ऑफ रो 2 face the north while the rest of the four face south. In this way, all the persons of row 1 face the first four persons of row 2
and all the persons of row 3 face the last 4 persons of row 2. यानी कि अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो पहली रो में कितने लोग बैठे हैं? 4, 1 2 3 4। और जो सेकंड रो है उसमें जो 4 लोग हैं वो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, और जो रिमेनिंग 4 हैं 1 2 3 4 ये साउथ वालों को फेस कर रहे हैं। 1 2 3 4 ये नॉर्थ में देख रहे हैं, ये साउथ में देख रहे हैं, और सिमिलरली ये लोग जो है वो साउथ में देख रहे हैं और ये लोग जो है वो नॉर्थ में देख रहे हैं, और बीच वाली रो में टोटल 8 लोग हैं। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में और क्या कहा गया है। आप क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम पहले एक बार स्किम कर लेते हैं कि कितनी पॉसिबिलिटीज हमारे पास बन रही हैं, कोई एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है या नहीं। B sits third to the left of G. D faces the one who is second to the left of who is second to the right of P and H both. Two persons sit between P and G. A sits third to the right of E, who does not face north. A is not adjacent to B. S is second to the right of the one who faces A. No one sits to the right of F. Neither S nor T sits at the extreme end. यानी कि हमें एक ये पोर्शन दिया हुआ एक्सट्रीम एंड के बारे में। H faces the one who is on the immediate left of T. I sits third from an extreme end but does not face south. V sits second to the left of Q. 3 persons sit between J and M who faces I. 1 person is R. यानी कि हमें रोज के बारे में कुछ इन्फॉर्म नहीं किया गया है कि रो 1 में कौन है, रो 2 में कौन है, रो 3 में कौन है, यानी कि वहां पर हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन, यानी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम डायरेक्टली अपनी इक्वेशन में हम प्लेसेस पे लोगों को नहीं बैठाएंगे। अब हम यहाँ पर इक्वेशंस को फॉर्म करेंगे और उन इक्वेशंस को हम लास्ट में यहाँ पर पुट अप करेंगे कि वो एग्जैक्ट पोजिशन पे बैठ रही है या नहीं। B sits third to the left of G. B कहाँ बैठा हुआ है? B आपका B जो है वो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ G, यानी कि दो लोग बैठे हैं B और G के बीच में, और एक कंडीशन आपकी ये बन सकती है कि B और G के बीच में दो लोग ऐसे बैठे हुए हैं, बिकॉज हमें डायरेक्शन तो पता नहीं, वो यहाँ पे भी हो सकते हैं, यहाँ पे भी हो सकते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। सो हम दोनों पॉसिबिलिटीज को लेके चलेंगे। D faces the one person, D faces the one who is second to the right of P and H both. P और H के दोनों जो है अगल बगल है। तो जहां पर भी D बैठा हुआ है, D के सामने जो पर्सन बैठा है उसके एक डिस्टेंस पे P बैठा है और एक डिस्टेंस पे इधर H बैठा हुआ है। तो एक ये कंडीशन हो गई, और दूसरी क्या हो सकती है, ये ऑपोजिट हो जाएगा आपका, डिपेंडिंग कि आप किस तरह की इक्वेशन सेट हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा हुआ है। 2 पर्सन सिट बिटवीन P एंड G. P और G के बीच में दो लोग बैठे हुए हैं। तो P और G के बीच में दो लोग बैठे हैं। G वाली कंडीशन ये है हमारी, तो P अगर यहाँ पर है तो P और G के बीच में दो लोग हैं, तो G आपका यहाँ पर आ गया, और G और B के बीच में दो लोग हैं, यानी कि 1 2, यानी कि B जो है वो आपका यहाँ पर आ गया। और अगर हम इस वाली कंडीशन में लगा के देखते हैं तो P के साथ दो प्लेसेस पे G को अगर हमने यहाँ पे रखा तो दो प्लेसेस के बाद P जो है वो B आना चाहिए था, दैट मीन्स वो पॉसिबल नहीं है, यानी कि G को हम इधर नहीं रख सकते। तो G को हम दो प्लेसेस छोड़ करके यहाँ पे रखेंगे और इससे दो प्लेसेस को छोड़ करके B रखेंगे। सो अगर इस कंडीशन को देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे 11 लोग हो गए और हमें बैठाने कितने हैं? 8, यानी कि ये वाली जो कंडीशन है ये आपकी गलत हो गई, यानी कि इसी कंडीशन के साथ हमें चलना है। तो अब देखते हैं इसमें आगे क्या सेट हो सकता है। A sits third to the right of E who does not face north, यानी कि A जो है वो E के राइट में है, थर्ड प्लेस पे, यानी A और E के बीच में दो लोग बैठे हुए हैं और E जो है वो नॉर्थ को फेस नहीं कर रहा है। A is not adjacent to B, यानी कि वो B के बगल में नहीं है,
बी के बगल में नहीं बैठा है, यानी कि ए को हम यहाँ पे मान सकते हैं, एक अजम्पशन ले सकते हैं। और बी और ई के बीच में दो लोग हैं, यानी कि एक ये, तो यहाँ पर आपका आ गया ई। तो अब देखिए कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 की रो हमारी फुल हो गई। इसके अलावा यहाँ कोई नहीं बैठ सकता। तो हम एक बार इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। ये हमारा बी हो गया, ये एच हो गया, ये जी हो गया, यहाँ पर ए आ गया, यहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ पर पी हो गया, और यहाँ पर आपका ई आ गया। और डी जो है वो ए को फेस कर रहा है, तो डी जो है वो आपका यहाँ पर आ गया। ये अभी तक हमारी कंडीशन जो है वो फुलफिल हो गई है। अब आगे देखते हैं क्या कहा है। एस इज सेकेंड टू द राइट ऑफ द वन हु फेसेस ए, यानी कि जो भी पर्सन ए को फेस कर रहा है, ए को कौन फेस कर रहा है, हमने देखा यहाँ पर ए को जो फेस कर रहा है वो डी है। तो डी के एस इज सेकेंड टू द राइट ऑफ डी, यानी कि जो ए के सामने वाला है वो डी है, और उससे सेकेंड राइट पे एस है। डी यहाँ पर है तो उसके सेकेंड राइट पे, यानी एक पर्सन के गैप पे एस कहाँ पर आ जाएगा, वो यहाँ पर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा गया है। नो वन सिट्स टू द राइट ऑफ एफ, एफ के राइट साइड पे कोई नहीं बैठा हुआ है। तो एफ या तो आपका यहाँ पर आ जाएगा, या तो एफ आपका यहाँ पर आ जाएगा, कि इसके इधर भी कोई नहीं बैठा हुआ है और इसके इधर भी कोई नहीं बैठा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा गया है। नीदर एस नॉट टी सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड, ठीक है, हमने एस और टी को कॉर्नर्स पे नहीं बैठाया है। एच फेसेस द वन हु इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, एच किसे फेस कर रहा है, उस इंसान को फेस कर रहा है जिसके इमीडिएट लेफ्ट में टी बैठा हुआ है। एच किसे फेस कर रहा है, इधर। लेफ्ट का डायरेक्शन किधर होता है, इधर होता है, यानी कि टी के लेफ्ट में जो पर्सन बैठा हुआ है वो एच को फेस कर रहा है, तो टी की पोजीशन जो है वो यहाँ पर फिक्स हो गई। नेक्स्ट क्या कह रहा है। आई सिट्स थर्ड फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड, आई बट डज नॉट फेस द साउथ डायरेक्शन। अब आई है वो साउथ का डायरेक्शन फेस नहीं कर रहा है, यानी कि वो यहाँ पे नहीं बैठ सकता। वो साउथ के डायरेक्शन में फेस नहीं कर रहा है, यानी कि वो इस डायरेक्शन में भी नहीं आ सकता, यानी कि आई जो है वो यहीं पे आएगा। और एक्सट्रीम एंड से थर्ड पोजीशन, यानी कि आई की जो पोजीशन है वो यहाँ पर आ जाएगी। नेक्स्ट क्या है। वी सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, वी कहाँ बैठा हुआ है, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, यानी क्यू और व्यू के बीच में एक पर्सन है, यानी कि हमारे पास ऐसी कौन सी पॉसिबिलिटी है, सिर्फ यहाँ पर है, यानी कि क्यू अगर यहाँ पर है तो वी यहाँ पर आ जाएगा, दैट मीन्स एफ जो है वो हमारा यहीं पर आएगा। सो ये हमारी कंडीशन जो है वो भी सेटिस्फाई हो गई। नेक्स्ट इज थ्री पर्सन सिट बिटवीन जे एंड एम हु फेसेस आई, यानी हु किसके रिस्पेक्ट में होता है, एम के रिस्पेक्ट में। एम किसे फेस कर रहा है, आई को। एम किससे फेस कर रहा है, आई को, यानी कि यहाँ पर आपका एम आ जाएगा। और एम और जे के बीच में तीन लोग हैं, तो 1 2 3, जे आपका कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट इज वन ऑफ द पर्सन इज आर, तो हमारे पास सिर्फ एक ही पोजीशन खाली है, वो हो गई आर की ये। तो आपने देखा किस तरह से ये जो सीरीज थी ये तीन डिफरेंट रोज और तीन डिफरेंट कंडीशंस के साथ थी, बट हमने बिना इक्वेशन में वैल्यूज को डाले हुए सिर्फ उनकी लीनियर इक्वेशंस बना करके हमने उससे क्वेश्चन सॉल्व किया। तो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं तो इन्हें डायरेक्टली आप वैल्यूज को प्लेस मत करने लगिए, अदरवाइज आप मल्टीपल पॉसिबिलिटीज बनाते जाओगे और आपको बहुत टाइम लगेगा। तो रादर आप ऐसी कंडीशंस को बनाइए और उन कंडीशन से जज कीजिए कि आपको किसे कहाँ प्लेस करना है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 8 हॉर्स ओनर्स अंकित, भास्कर, दिव्यांश, देवेश, इशुल, फागुन, गुरप्रीत एंड हरीश took their horses Sultan, Zimba, Sathi, Toshiba, Milan, Rock, Raja and jockey in a horse show. The horses are grey, black and white in color. मतलब 8 हॉर्सेस हैं बट कलर कितने हैं, केवल 3 है। द हॉर्सेस आर मेड टू सिट इन अ स्ट्रेट लाइन एंड आर सीटेड फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन। सम सेम कलर्ड हॉर्सेस आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर, यानी कि दो घोड़े जो सेम कलर के होंगे वो अगल बगल नहीं बैठेंगे। यहाँ पर हम कॉलम बना लेते हैं, हमें यहाँ पे 3 कॉलम्स की जरूरत पड़ेगी। 1 2 3 4
5 6 7 एंड 8। सो ये हमारे 7 कॉलम्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 हॉर्सेस हमारे हो गए, 8 कॉलम्स हो गए। हम एटलीस्ट दो पॉसिबिलिटीज लेके चलेंगे, तो यहाँ पर हम एक कॉलम और बना लेते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमने दो पॉसिबिलिटीज बना ली हैं। अब हम क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में कहीं अगर एक स्किम कर लेते हैं, अगर कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है तो सबसे पहले उसे प्लेस करेंगे, अदरवाइज हम अपनी इक्वेशंस को बना लेंगे। जिम्बा इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ साथी एंड इज नॉट ग्रे कलर्ड। हम इनकी कंडीशंस बनाते हुए चलते हैं ताकि हमें टाइम ना लगे। जिम्बा इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ साथी। जिम्बा जो है वो इमीडिएट नेबर किसका है? साथी का। एंड यानी कि वो जिम्बा के रिस्पेक्ट में है। इज नॉट ग्रे कलर यानी कि जिम्बा जो है वो ग्रे कलर में नहीं है, इज नॉट ग्रे। नेक्स्ट क्या है? ग्रे एंड ब्लैक हॉर्सेस आर सीटेड एट द टू एंड्स। यानी कि ग्रे और ब्लैक हॉर्स जो है वो रो के एंड्स में, यानी कि आइदर ब्लैक और ग्रे यहाँ होगा और ब्लैक और ग्रे जो है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है? रॉक एंड राजा आर इमीडिएट नेबर्स। रॉक एंड राजा यानी कि रॉक एंड राजा जो है वो इमीडिएट नेबर्स है। नेक्स्ट क्या है? तोशिबा एंड रॉक आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ जॉकी। यानी कि जॉकी के इमीडिएट नेबर्स दोनों तरफ कौन कौन बैठा है? तोशिबा एंड रॉक। तो यहाँ पर हम एक कंडीशन बना लेते हैं कि अगर जॉकी जो है वो यहाँ बैठा है, उसकी एक साइड पे अगर तोशिबा है तो दूसरी साइड पे कौन है? वो रॉक है। और रॉक के बगल में कौन हो जाएगा? राजा हो जाएगा। सिमिलरली अगर जॉकी आपका यहाँ पर है और आपने तोशिबा को इस डायरेक्शन में रखा तो यहाँ पर रॉक आ जाएगा और रॉक के बगल में राजा आ जाएगा। ये आपकी दो कंडीशंस हो गई। नेक्स्ट क्या है? गुरप्रीत ओन्स रॉक। यानी कि गुरप्रीत रॉक को ओन कर रहा है। रॉक का ओनर कौन है? गुरप्रीत। गुरप्रीत इज द ओनर। नेक्स्ट क्या है? मिलान इज एट वन ऑफ द कॉर्नर्स। मिलान जो है वो कॉर्नर पे, तो हम ऐसा करते हैं, मिलान को यहाँ पे लिख लेते हैं। मिलान एक आपका यहाँ पर हो गया और एक हम मिलान की कंडीशन को यहाँ पर रख लेते हैं। मिलान आपका यहाँ पर हो गया। जॉकी इज सीटेड फोर्स टू द राइट ऑफ सुल्तान एंड इज ग्रे कलर्ड। जॉकी और सुल्तान के बीच में चार लोग बैठे हुए हैं और सुल्तान की राइट से, यानी कि सुल्तान जो है वो आपका कहाँ, इसको यानी इसको इधर लिख लेते हैं। सुल्तान जो है वो आपका यहाँ पर बैठा हुआ है और उससे चौथी प्लेस पे, यानी कि बीच में कितने लोग हैं? तीन लोग हैं। और यहाँ पर कौन है? जॉकी बैठा हुआ है। तो जॉकी और जॉकी किस कलर में है? जॉकी का जो कलर है वो हमें दिया हुआ है एंड के साथ दिया है ग्रे कलर्ड, यानी कि जॉकी जो है वो ग्रे कलर में है। जॉकी आपका ग्रे कलर में हो गया। नेक्स्ट क्या है? अंकित डज नॉट ओन तोशिबा। अंकित जो है वो तोशिबा को ओन नहीं कर रहा है, यानी कि अंकित जो है वो तोशिबा को ओन नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्या है? ईशुल ओन्स अ ब्लैक हॉर्स। ईशुल जो है वो ब्लैक हॉर्स के साथ है। हम ये कंडीशन यहाँ लिख लेते हैं। ईशुल जो है उसके पास कौन से कलर का हॉर्स है? वो ब्लैक कलर के हॉर्स के साथ है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? भास्कर्स हॉर्स इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ देवेश एंड फागुन्स। यानी कि भास्कर का हॉर्स जहां पर भी है उसके अगल बगल में कौन है? फागुन एंड देवेश। यानी कि हम एक कंडीशन बना लेते हैं कि भास्कर जहां पर भी है उसकी एक साइड कौन है? फागुन है और एक साइड उसके देवेश है। और ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, यानी फागुन यहाँ पर भी आ सकता है और देवेश यहाँ पर भी आ सकता है। ये हमारी दो कंडीशंस हो गई।
नेक्स्ट इज जॉकीज इमीडिएट नेबर्स आर ऑफ द सेम कलर। जॉकी के जो नेबर्स है, यानी कि जॉकी के जो दो नेबर्स है, यानी कि तोशिबा एंड रॉक, तोशिबा एंड रॉक, ये दोनों कौन से सेम कलर के हैं, ये दोनों सेम कलर में है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, साथी एंड ओनली वन अदर हॉर्स इज ब्लैक कलर। मतलब साथी का जो कलर है वो ब्लैक है, साथी जो है वो किस कलर में है, वो ब्लैक कलर में है। और ब्लैक के सिर्फ दो ही घोड़े हैं, पूरे के पूरे 8 घोड़े में केवल दो ही हैं जो ब्लैक कलर में, बाकी सब आइदर वाइट और ग्रे कलर में है। फागुन एंड हरीश ओन ग्रे हॉर्सेस। फागुन एंड हरीश, यानी कि फागुन एंड हरीश जो है वो आपके ग्रे कलर के हॉर्स को ओन कर रहे हैं। ये आपकी एक कंडीशन हो गई। नेक्स्ट क्या है, अंकित ओन्स अ वाइट हॉर्स। अंकित जो है वो व्हाइट कलर के हॉर्स को ओन कर रहा है। एंड साथी इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ मिलान। मिलान के लेफ्ट में साथी है फिफ्थ पोजीशन पे, यानी कि ये हमें पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें एंड में वो कंडीशन मिल रही है जिसके साथ हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक कंडीशन हमें मिली थी कि मिलान हमारा कॉर्नर पे बैठा हुआ है, और लास्ट स्टेटमेंट है कि साथी उसके फिफ्थ पोजीशन पे है उसके लेफ्ट से। सो अंकित के लिए क्या कहा गया है, अंकित जिस घोड़े को ओन कर रहा है वो व्हाइट कलर में है, और मिलान अगर यहाँ पर है तो उसके लेफ्ट में, यानी कि लेफ्ट साइड पे इधर आ जाएगा, सबके सब नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। तो मिलान की पोजीशन आपकी बिल्कुल सही है, यानी कि यहाँ पर मिलान है। तो 1 2 3 4 चार को छोड़ करके फिफ्थ पोजीशन पे आपका कौन आ जाएगा, साथी आ जाएगा। अब साथी के साथ हमें कंडीशन दी थी कि साथी और जिम्बा अगल बगल है, हमें दिया हुआ था ना, जिम्बा इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ साथी, इमीडिएट नेबर ऑफ साथी। तो हमें ये नहीं पता कि हम जिम्बा को इधर रखें या हम जिम्बा को इधर रखें, तो हम आगे देख लेते हैं। अब हमारे पास एक कंडीशन थी ये वाली, सुल्तान और जॉकी के बीच में 3 लोग हैं। तो अगर हम सुल्तान को यहाँ रखते हैं तो 1 2 3, 3 लोग यहाँ पर बैठ जाते हैं और जॉकी यहाँ पर आ जाता है। और अगर हम सुल्तान को यहाँ रखते हैं तो 1 2 3 जॉकी आपका यहाँ पर आ जाएगा, और रॉक इधर, तोशिबा इधर आएगा, रॉक को इधर आना पड़ेगा, राज को इधर आना पड़ेगा। दैट मीन्स हम सुल्तान को यहाँ पर रखेंगे, जिम्बा जो है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा, और 3 स्पेसेस छोड़ करके जॉकी, यानी कि 1 2 3, यानी कि जॉकी जो है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। जॉकी के एक साइड पे आपका तोशिबा है, तोशिबा है, और एक साइड पे रॉक है, और उसके बगल में आपका राजा है। यानी कि आपने देखा सारी हॉर्सेस जो हैं वो आपके एक ही बार में सेट हो गए, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। यानी कि मिलान जो है वो इस जगह नहीं बैठेगा, मिलान जो है वो आपका यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पर आ गया आपका सुल्तान, ये हो गया आपका जिम्बा, ये हो गया साथी, ये हो गया तोशिबा, ये हो गया जॉकी, रॉक एंड राजा। यही आपकी एक कंडीशन बन रही है। अब हम देखते हैं हमें कौन कौन सी श्योर शॉर्ट इन्फॉर्मेशन पता है। हमें पता है साथी का कलर क्या है, ब्लैक है, यानी कि ये ब्लैक कलर में हो जाएगा, साथी जो है वो ब्लैक है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, और यहाँ पे हमें जॉकी का भी कलर दिया हुआ है, जॉकी किस कलर में है, ग्रे कलर में है, ये ग्रे हो गया। अब हमें और किस किस की इंफॉर्मेशन दी हुई है कलर्स के बारे में। हमें पता है रॉक और तोशी के जो कलर है वो सेम है, यानी कि जॉकी के अगल बगल वाले हैं वो सेम है। अब इधर ब्लैक है इधर ग्रे है, तो दो सेम कलर के घोड़े एक साथ नहीं बैठ सकते, यानी कि हम ब्लैक भी इधर नहीं रख सकते, ग्रे भी नहीं रख सकते, यानी बचा कौन, सिर्फ और सिर्फ व्हाइट। और व्हाइट अगर यहाँ है तो व्हाइट यहाँ भी हो जाएगा, बिकॉज जॉकी के दोनों नेबर्स जो है वो सेम कलर में है। तो आपका जॉकी जो है वो ग्रे हो जाएगा, ये आपका वाइट हो जाएगा, और यहाँ पर भी ये आपका वाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कोई श्योर इन्फॉर्मेशन हमारे पास हो। हमें पता है कि यहाँ पर ब्लैक हो सकता है और ग्रे हो सकता है, और यहाँ पर भी हमें पता है ब्लैक या फिर ग्रे में से कोई एक कलर आएगा।
और हमें पता है ब्लैक के सिर्फ 2 ही लोग हो सकते हैं। तो अगर एक ब्लैक यहाँ पर है, तो हम इस और इस पोज़ीशन में ही ब्लैक को रख सकते हैं और कहीं नहीं। तो अगर हम देखते हैं, अगर हम इस पोज़ीशन पे ब्लैक को रख दें, तो ग्रे को यहाँ आना पड़ेगा। ग्रे यहाँ पर आ गया। अगर ग्रे यहाँ पर है, ब्लैक यहाँ है, तो ये व्हाइट हो जाएगा। और व्हाइट यहाँ है, ब्लैक यहाँ है, तो ग्रे आपका ये हो जाएगा। अब सिमिलरली अगर हम ग्रे को यहाँ रख दें, तो ब्लैक को यहाँ आना पड़ेगा। अब इधर भी ब्लैक है, इधर भी ब्लैक है, तो बीच में हम व्हाइट भी रख सकते हैं और ग्रे भी रख सकते हैं। व्हाइट या ग्रे दोनों में से कोई भी आ सकता है। यहाँ पे व्हाइट है, यहाँ पे ग्रे है, तो यहाँ पर आपका ब्लैक हो जाएगा। अब ब्लैक के हमारे 3 हो गए, एक ब्लैक ये, एक ब्लैक ये, एक ब्लैक ये, यानी कि ये वाली जो पॉसिबिलिटी है वो आपकी गलत हो गई। यानी कि अब हमें इस पॉसिबिलिटी के साथ वर्क करना है। अब हमें क्या दिया हुआ है, किसी पर्सन के बारे में देखते हैं। हमें पता है रॉक जो है वो गुरप्रीत का है, रॉक जो है वो गुरप्रीत का है। और यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि अंकित जो है वो तोशी के साथ नहीं है, यानी कि तोशी के साथ अंकित नहीं हो सकता है। और हमें मालूम है अंकित किस कलर में है, अंकित के पास व्हाइट कलर का हॉर्स है। तो व्हाइट एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो व्हाइट अगर एक गुरप्रीत का है और तोशी के साथ अंकित हो नहीं सकता, यानी कि व्हाइट सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हो सकता है। तो अंकित जो है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कंडीशन हमारी क्या कह रही है, एक बार हम इस वाली कंडीशन को फॉलो कर सकते हैं कि भार्गव, देव और फागुन, तो 3 लोगों की जगह हमें कहाँ पे खाली दिख रही है, सिर्फ यहाँ पर है। तो ये तो श्योर हो गया कि भार्गव जो है वो आपका भास्कर जो है वो आपका बीच में आ रहा होगा। हाँ, भास्कर जो है, भास्कर जो है वो हमारा बीच में आ रहा होगा। और भास्कर की एक साइड पे देव और एक साइड पे फागुन है, बट हमें ये नहीं पता कौन किस साइड पे है। तो हम देख लेते हैं, फागुन और हरीश हमें पता है ग्रे कलर में है, तो यहाँ पर ग्रे कलर में कौन है, सिर्फ फिर जॉकी है। यानी कि आपका फागुन जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, देव जो है, देवेश जो है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब हमारे पास कितनी पोजीशंस बची, हमारे पास 1 2 3 3 पोजीशंस बची हुई हैं। और हमारे पास एक कंडीशन और थी, अ, एक बार हम देख लेते हैं कौन कौन से पर्सन छूट रहे हैं हमारे। हमारे दिव्यांश छूट रहा है, इशुल छूट रहा है। इशुल हमें बताया गया था, इशुल के लिए हमारे पास एक था, इशुल इज हैविंग अ ब्लैक कलर हॉर्स। तो अब यहाँ पर ग्रे है, यहाँ पर ग्रे है, यहाँ पे ब्लैक, यानी कि इशुल जो है वो केवल यहाँ पर आ सकता है। तो अब हमारे पास 2 ही लोग बाकी हैं, दैट इज दिव्यांश एंड हरीश। दिव्यांश एंड हरीश। और दिव्यांश और हरीश से रिलेटेड हमें कोई भी ऐसा क्लू नहीं दिया हुआ है कि वो किसके पास है। हमें पता है हरीश जो है वो ग्रे है, तो ये दोनों ही हॉर्सेस ग्रे हैं। तो हम आइडिया नहीं लगा सकते, यानी कि आपका दिव्यांश और हरीश यहाँ पे भी आ सकता है, दिव्यांश और हरीश आपका यहाँ पे भी आ सकता है। यानी कि ये आपकी पूरी कंडीशन जो है वो इस तरह से सॉल्व हो जाएगी। सो आपने देखा इस तरह के क्वेश्चन में ये आपके क्वेश्चन लेंदी भी होते हैं, प्लस ये थोड़े से कंफ्यूजिंग भी होते हैं, बिकॉज इनमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको पुटअप करनी होती है। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में ट्राई कीजिए कि आप 2 पॉसिबिलिटीज को तो लेकर के चल रहे हो, बट आप डायरेक्टली उन्हें फिलअप करना मत स्टार्ट कीजिए। पहले पूरे क्वेश्चन की कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस जो आपकी बनती जा रही हैं, उन स्पेसिफिक कंडीशंस को नोट डाउन कर लीजिए। और जब आप उनको नोट करेंगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली, जैसे यहाँ पर हमें पता चला कि मिलान के बारे में हमें दिया हुआ था कि वो एक कॉर्नर पे बैठा है, और लास्ट सेंटेंस था कि साथ ही मिलान के लेफ्ट में है। इसने हमारा पूरा का पूरा जो फॉर्मेट था उसको सेट कर दिया कि मिलान कहाँ बैठ रहा है, और उसके रिस्पेक्ट में हमारे सारे पॉइंटर्स कनेक्ट हो गए। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप बहुत ध्यान से और सावधानी से सॉल्व कीजिए और बहुत इजीली आपका हो जाएगा। जस्ट बी अलर्ट एंड कॉन्सेंट्रेटेड। अगर आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी कोई डाउट हो या कंफ्यूजन हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए जो एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।